नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते रहिएगा। देखिए मैं तो अभी आपको सिर्फ ये चीज थोड़ी सी चीज के अंदर बता रही हूँ। अब हम फलों के साथ इनको लेटाएंगे, सारे फूलों के अंदर इनको। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताया जा रहा है कि अब आ रही है जन्माष्टमी और राखी भी आ रही है। उस पर भी बहुत से लोग अपने लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं कि उन्हें राखी बांधेंगे, और नहीं तो जन्माष्टमी तो आ रही है, उस पर भी लल्ला लाते हैं। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, तो चलिए करते हैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। तो ये देखिए मैंने मेरे छोटे से लाला हैं, अभी इन्हें यहाँ बिठा देते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी हमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको ऐसे एक बर्तन की। थोड़ा लाला साइड हो जाओ। तो ऐसे एक बर्तन की जिसमें आप अपने लाला को बिठाएंगे। मेरे तो गोपाल जी छोटे हैं काना, तो आपके जितने बड़े विग्रह हों उस हिसाब से ये बर्तन लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको एक अनाज लेना है, साबुत अनाज। मैंने चावल लिए हैं, अभी मेरे पास चावल थे, और नहीं तो आप गेहूं भी ले सकते हैं, ठीक है। आप गेहूं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अंदर। साबुत अनाज लेना होता है। फिर हम लेते हैं चीनी, कुछ मीठा। अगर आप चीनी लेना चाहते हैं चीनी ले लीजिए, अगर आप कोई मिठाई लेना चाहते हैं तो मिठाई भी ले लीजिए, मगर उससे बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ये लेते हैं कि चीनी ले लेते हैं। और कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं। मैंने अभी इसमें आलू वगैरह नहीं रखे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी खीरा लिया है, टमाटर लिया है। और अगर आप 24 घंटे के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ऐसी सब्जियां ना लें जिसमें से पानी निकल जाता है बाद में, और वहाँ पे सब पानी पानी हो जाता है उनको, भगवान जी को। तो ऐसी सब्जियां लें जिससे पानी रिस के बाहर नहीं आएगा। ये मैंने इंस्टेंट आपको दिखा रही हूँ। तो टमाटर लिए हैं, वैसे टमाटर ले सकते हैं एक दो, सिर्फ ऊपर रखने के लिए। सीजनल फल ले सकते हैं। अभी मेरे पास केला था, अमरूद है, मगर आप कोई भी फल ले सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। कोई सा भी फल आप यूज़ कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और सब्जियों में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर सकते। सब्जियां सिर्फ वो लेंगे, सात्विक सब्जियां लेते हैं। फिर लेंगे हम थोड़े से फूल, हमें फूलों की ज़रूरत होगी क्योंकि मेरा बर्तन छोटा है तो मैंने इतने ही फूल लिए हैं। और अगर जिस हिसाब से आपके कान्हा जी हो उस हिसाब से आप बर्तन लीजिए, वो फूल ले सकते हैं। फिर हम जगाएंगे एक दिया। हम दिया भी जगाना है हमें, मैंने तैयार कर रखा है, देखिए, ठीक है। तो एक दिया जगा के रखना होता है। जितनी देर के लिए हम ये प्रक्रिया करते हैं उतनी देर के लिए एक कपड़ा लेते हैं इनकी आँख पे बांधने के लिए। जब हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो इनकी आँख पे बांधेंगे अपने इस कपड़े को। और ये कपड़ा काले रंग का नहीं हो, नीले रंग का नहीं हो, बाकी किसी भी रंग का ये कपड़ा हो सकता है। एक कपड़ा इस तरीके से लेंगे, रेड कलर का हो, पीले रंग का हो, कैसा भी रंग का हो, और यहाँ पे इस बर्तन पे ढकने के लिए। तो ये इस तरीके से ढक जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अपनी प्रक्रिया को शुरू करते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। तो ये पहले एक बर्तन ले लिया है हमने, ये देखिए, इसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिएगा, मैंने इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। और उससे पहले ये जब हम प्रक्रिया करते हैं उससे पहले हम ये दिया जगाएंगे, ठीक है। यहाँ आप किसी भी साइड में रख सकते हैं इस दिए को जगा के। ठीक है जी, दिया हमने जगा लिया है। ये इसलिए होता है जिससे कि हमारे प्राण भगवान में जब आते रहते हैं तो एक दिए का काम होता है कि उसमें अच्छी चीज के लिए जलाते हैं हम, शुभता होती है। तो इस तरीके से देखिए हम दिया, मैंने दिया जगा के यहाँ रख दिया। इस तरीके से आरती नहीं करेंगे, इस तरीके से साइड में रखेंगे दिए को, ठीक है। तो अब मैं अपने विग्रह को, ये रे मेरे तो कान्हा की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मगर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है जी। अब आप अपने लड्डू गोपाल जी की इस तरीके से आँख पे बांधेंगे कपड़ा, और थोड़ा सा यहाँ से आप ऊपर कर दीजिएगा जिससे कि श्वास आती रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैं अपने गोपाल जी को यहाँ पे लिटा दूंगी। और सबसे पहले कराएंगे हम अनाज से। तो ये देखिए चावल है मेरे पास, तो मैं चावल से करूंगी। और जब आप इसके अंदर इस सामान को डालेंगे तो मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से मंत्र का जाप करते हुए सारे में इस तरीके से
आप चावल को डाल लीजिए, जिससे कि आपके ये सारे विगरे इस तरीके से ढक जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए। अगर कुछ हिस्सा इस तरीके से रह जाता है तो कोई बात नहीं, वैसे वो ढक चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इससे चुन्नी से इन्हें ढक देंगे। अब होगा कि ये प्रक्रिया हम कितने देर तक करें। तो देखिए, आपके पास अगर 5 दिन है तो आप ये प्रक्रिया 5 दिन तक कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे की होती है एक प्रक्रिया, 24 घंटे की होगी। जैसे अब ये अनाज में रखे हैं, तो मैं जैसे आज मैंने सुबह में रखे हैं, तो अगले दिन सुबह ही मैं इनको दूसरे चीज के साथ बदलूंगी फिर। ठीक है, और ये प्रक्रिया अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास समय है आप उस हिसाब से प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो एक उसी दिन लेकर आते हैं जन्माष्टमी को, तो वो शुरू सुबह से ही फिर इस चीज को करेंगे। तो अगर आप आधे आधे घंटे के लिए कर रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि मैं इस प्रक्रिया को 24 घंटे ना करके 1 घंटे की प्रक्रिया कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप इसे स्वीकार करें। बस आपको इतना ही कहना है। तो जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, एक घंटी बजाएंगे अपनी, बजा देंगे इस तरीके से, और फिर इसका इस तरीके से पट खोल देंगे और इस तरीके से सारा हटाते हुए, साइड में करते हुए अपने विग्रह को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो सब सामान होगा ना, इस तरीके से हटा लीजिएगा। तो हम इस पे बिठा देंगे अपने काना को भी, और ये जो सामान होगा वापसी बर्तन में निकाल लेंगे। दोबारा इस प्रक्रिया को फिर से करेंगे, तो फिर से अपने कान्हा जी को इस तरीके से यहाँ पर लिटा देंगे आराम से, कि उनको अब धीरे धीरे ना इनमें प्राण आने लगेंगे। तो आप जब भी अब कोई जो काम करेंगे बहुत ही आराम से करिएगा, कि उन्हें चोट ना लगे। जैसे हम लिटा रहे हैं तो जोर से ना लिटाएं, आराम से करिएगा। और अब हम मीठे के साथ करेंगे, तो मैं अपनी चीनी के साथ कर रही हूँ अब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो जब तक आप इस सामान को डालेंगे तब तक आप इस मंत्र का ऐसे जाप करते रहिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरे काना अंदर इसमें लेट गए हैं, और फिर से इस प्रक्रिया को इस तरीके से ही करेंगे। तो फिर से ढक देंगे और अपना समय नोट कीजिएगा कि आपने ये कितने बजे किया है, और उसके हिसाब से ही दूसरे समय का या तो अलार्म लगा दीजिए या फिर उसे ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से दिया यहाँ पे जगता रहेगा। ठीक है, जैसे आपका समय पूरा हो जाए फिर से आप इस तरीके से घंटी बजाइएगा, और फिर से इसके पट इस तरीके से खोलिएगा, और सब सामान को इधर उधर करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहिएगा। अच्छा होता है, वो सुनते हैं तो बहुत अच्छा होता है, जैसे जैसे उनमें प्राण आते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, अब फिर से कान्हा को यहाँ बिठा लेंगे और इस सामान को दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। तो अब तीसरी प्रक्रिया कर रहे हैं, देखिए सब्जियों के साथ। तो फिर से अब कान्हा को यहाँ पे इस तरीके से लेटा देंगे। बहुत ही आराम के साथ आप काम करते रहिएगा। और ये जो सब्जियां हैं, देखिए मैं तो अभी आपको सिर्फ ये चीज थोड़ी सी चीज के अंदर बता रही हूँ, तो आपका विग्रह मैं बार बार कह रही हूँ जितने बड़े हों उस हिसाब से आप अपने काम को कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे रख दिया ऊपर। इस तरीके से आप इसे पूरा कवर कर सकते हैं, इस तरीके से कवर हो जाएंगे, और फिर आप इसे ढक दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस चीज की भी प्रक्रिया वही, आपका समय पूरा हो जाए जब, उतनी देर के लिए आप नोट करिएगा और इसमें उतनी देर के लिए ही रखिएगा। और जैसे ही आपका समय पूरा हो जाएगा फिर आप घंटी बजाएंगे और फिर इसके पट इस तरीके से खोलेंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, और ये जितना भी सब सामान होगा वापसी आप बाहर निकालेंगे। और ये जितना भी अब सामान होता है ना, अब आप कहेंगे इसका क्या करना है, तो वो भी मैं बताऊंगी अभी। तो ये निकाल लेते हैं सारी इस तरीके से सब्जियां और साइड कर देते हैं। कान्हा को भी बाहर निकाल लेंगे एक बार और बिठा देंगे, और फिर से दूसरी चीज के लिए हम फिर से कान्हा को यहाँ पे लेटाएंगे इस तरीके से। और अब करेंगे हम फलों के साथ इनका। ये देखिए, अब हम फलों के साथ इनको लेटाएंगे
चौथी प्रक्रिया हो रही है अब ये देखिए इस तरीके से सारे में इनके फल रख देंगे इस तरीके से। तो जो भी आपके पास फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो सबका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके लिए, इनके लिए। ऐसे करके अब ये ढक गए, ये देखिए इस तरीके से कवर होंगे। अब ये मत करिएगा कि आप इन्हें काटें और फिर उनके अंदर रखें, तो काटिएगा नहीं, कोई भी फल सब्जियां कटेंगी नहीं, इस तरीके से ही रखी जाएंगी साबुत। ठीक है, इस समय आप अपना समय नोट कीजिएगा कि कितना समय है और आप कितने समय के लिए रख रहे हैं। तो जैसे ही फिर आपका इस स्टेज का समय पूरा हो जाएगा तो फिर से आप इस तरीके से घंटी यूं बजाइएगा, 2 से 3 बार घंटियां बजती हैं और आप इनको फिर से उठाइएगा। पट इस तरीके से खुलेंगे और फिर से सामान अपना बाहर निकालिएगा अपने बर्तन में वापसी। जैसे मान लीजिए आपने आधे घंटे के लिए रखे हैं, तो आधे घंटे का समय पूरा हो जाएगा तो आप फिर से इन्हें इस तरीके से करिएगा। अब कान्हा जी को बाहर बिठा लेंगे और इसको खाली कर देंगे सामान को। फिर से अब हम अपने कान्हा जी को यहाँ पे लेटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़े से फूल नीचे ऐसे बिठा देंगे और फिर से कान्हा जी को यहाँ पे लेटा, ठीक है। और सारे फूलों के अंदर इनको इस तरीके से ढक देंगे। ऐसे बहुत सारे फूल हो जाएंगे, तो सारे फूलों से इस तरीके से कान्हा जी को ढक देंगे और फिर इस तरीके से यहाँ पे इस प्रक्रिया को करेंगे। और वही जितनी देर में आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर से आप क्या करेंगे कि थोड़ी देर जब हो जाएगी तो इस तरीके से फिर से घंटी बजाएंगे और फिर इनके पट इस तरीके से कटोरे के खोल देंगे, इस तरीके से रख देंगे यहाँ पर ही। और ये सब सामान हटाते हुए कान्हा जी को निकालेंगे हम बाहर। तो ये हो गई आपकी प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी। दीपक भी जग रहा है, तो ये दीपक जगता रहने दीजिए, फिर इसके बाद इसे मंदिर में रख दीजिए अगर ये जग रहा है तो, और इस सामान को हटा लीजिए। और ये प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की अब हुई पूरी। तो अब आप पूछेंगे, मैंने बताया ना कि इन फ्रूट्स का या इन सब्जियों का क्या करेंगे। तो ये देखिए ये सब सामान जो है इधर, तो अब आप कहेंगे कि ये सब जो सामान है इसका हम क्या करेंगे। तो देखिए ये जो फ्रूट्स हैं ये आप किसी को बांट भी सकते हैं, ये आप प्रसाद बन चुका है सारा सामान, तो ये आप किसी को बांट भी सकते हैं या घर में भी इन्हें काट के और सबको देकर, भोग नहीं लगाना इनका। अब इनका भोग लग चुका है एक तरीके से, मतलब वो सब कुछ ग्रहण कर चुके हैं। ये आप घर में खुद प्रसाद भी ले सकते हैं, किसी को बांट भी सकते हैं और मंदिर में भी दे सकते हैं। इन फूलों का क्या करेंगे, तो इन फूलों को सुखा लीजिएगा और ये खाद के रूप में अपने पौधों में डाल दीजिएगा। चावल की खीर भी बना सकते हैं और ये चीनी जो है इस खीर में डाल सकते हैं और ये सबको बांट भी सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। नहीं तो मंदिर में भी भेज सकते हैं। ऐसे ही आपको सब्जियों का भी करना है कि आप खुद भी इस घर में बना सकते हैं ये सब्जियां और फिर उसके बाद खा सकते हैं, मगर इन सब चीजों का दोबारा से भोग हमारे कान्हा जी को नहीं लगेगा। जो भी आपने सामान जितना भी रखा है उसका भोग नहीं लगेगा कान्हा जी को। कान्हा जी को अब इनका एक तरीके से भोग लग चुका है। इन सब के थ्रू ना ये सारी चीजें देखिए जमीन से उगी हुई हैं और ये जब धरती माता होती है तो धरती माता से ही हमें एक तरीके से जीने का हमें प्राण मिलते हैं, हम जीवित रहते हैं। उसी तरीके से हमारे विग्रह में भी प्राण आए हैं इन धरती की सभी चीजों से। तो इसीलिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी पूजा की चीजों में। और हो सके तो प्राण प्रतिष्ठा करते समय खीरे का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि खीरा हमारे कान्हा जी को अति प्रिय होता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी। तो इस तरीके से आप अपने विग्रह की करें प्राण प्रतिष्ठा। और अब इसके बाद दिखाएंगे महास्नान। तो महास्नान कैसे कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो वो भी आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे और हमारे कान्हा जी का भी राधे राधे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।